ये बीजेपी वाले लाख कोशिश करें, मार्च अप्रैल में ये बर्फ रख ही नहीं सकते। पूरी दुनिया को तो आपने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मिलिटेंसी का खात्मा हुआ, कि अगर आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे हैं कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं। क्यों डर रहे हो आप इलेक्शन से? मुझे तो अभी तक ये शक था कि इलेक्शन कमीशन वाले इलेक्शन नहीं कराना चाहते, वो तैयार नहीं है। लेकिन मेरा परसों वो शक भी दूर हुआ। परसों दिल्ली में मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन की। इस मुल्क के तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो उस मीटिंग में शामिल थे। हमारी तंजीम का एक नुमाइंदा भी उस मीटिंग में था। हमारे नुमाइंदे ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप ना ये फजूल की मीटिंग है, क्यों बुला रहे हो? आपका फर्ज है इलेक्शन कराना। 8 साल से आपने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराए, आप किसको लेक्चर दे रहे हो? वहां पे बात सामने आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा अब हमारे तरफ से कोई अब कसर बाकी नहीं है। हमने आपका डिलिमिटेशन भी कराया, हमने आपके वोटर लिस्ट भी तैयार किए, हमने आपका पोलिंग बूथ भी सारे तैयार किए, हमने इलेक्शन का स्टाफ भी सारा आइडेंटिफाई किया है। अब हमें सिर्फ 2 चीजें हैं, एक मौसम और एक सिक्योरिटी के हालात। उसी से मुझे पता चला कि अगर आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे हैं कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं। क्योंकि मौसम तो बदलता ही है ना, हमेशा सर्दी नहीं रहेगी, हमेशा यहां बर्फ नहीं रहती है। जनवरी, फरवरी, चलिए कुछ हद तक मार्च के बाद तो बर्फ ने पिघलना ही पिघलना है। ये बीजेपी वाले लाख कोशिश करें, मार्च अप्रैल में ये बर्फ रख ही नहीं सकते, नहीं रख सकते। रही बात सिक्योरिटी के हालात के, है ना, पूरी दुनिया को तो आपने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मिलिटेंसी का खात्मा हुआ, हालात अब नॉर्मल हो गए, बिल्कुल साजगार हैं हालात। अगर मौसम भी ठीक, हालात भी साजगार, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है ना, फिर इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले लोगों से डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो लोगों का सामना करें। कि बंदूक का साथ नहीं, जो भी होगा बातचीत के जरिए होगा, जो भी निकलेगा आईन के तहत निकलेगा। आज तो बड़े अलायदगी पसंद लीडर हैं जिनको अचानक हिंदुस्तान का आईन पसंद हुआ। हम तो पहले दिन से कहते आए कि जो भी हमें हासिल होगा हम यहां से लेंगे, कहीं और से नहीं मिलेगा हमें। उस चीज के लिए हमारे कितने वर्कर कुर्बान हुए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। आज भी तरह तरह से हमें तंग किया जाता है इस गर्ज के साथ कि हम झुके। सही कहा नजीर ने, इसको घर से निकाला सिर्फ ये तंग करने के लिए, क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। कितने मेरे साथी हैं जिनकी सिक्योरिटी हटाई गई, 15-15, 20-20 साल जो मिनिस्टर रहे, आज उनके पास एक भी पीएसओ नहीं। उसके बरक्स वो लोग जो मुश्किल से 1.5-2 साल मिनिस्टर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि बीजेपी के बहुत ज्यादा करीब हैं, आगे भी 20 गाड़ियां, पीछे भी 20 गाड़ी, हर अफसर उनको सलाम करने के लिए तैयार। कोई नहीं ना। इस स्कीम को असेंबली ने मंजूरी दी। असेंबली और काउंसिल की मंजूरी के बाद गवर्नर साहब ने इसको जो है इस पे मोहर लगाया
किसी भी अदालत ने इस स्कीम को रद्द नहीं किया। मुझे नहीं लगता है कि ये सही बात होगी कि स्कीम के रहते रहते रोशनी की जमीनें जो हैं वो लोगों से छीनने का काम हो। ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा अगर रोशनी की स्कीम का किसी ने लिया वो जम्मू के गरीब जो किसान हैं उन्होंने लिया। उन्होंने लीज जमीन को फ्री होल्ड जमीन में तब्दील करने का काम किया। उनकी अगर जमीनें छीनी गई तो उनका मुस्तकबिल जो है, उनका फ्यूचर जो है, उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। और हमें लगता है कि इस पर हुकूमत को बहुत संजीदगी से दोबारा सोचना चाहिए। जहां तक स्टेट लैंड का सवाल है, देखिए ना, आप एक स्कीम के तहत जहां जहां नाजायज कब्जा स्टेट लैंड का हुआ है, अगर ये आप साबित कर रहे हैं कि नाजायज कब्जा है और आप वो खाली करना चाहते हैं और इसमें आम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, करिए ना। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए, क्योंकि हालात को तो ये दुरुस्त कर नहीं सके। हालात कितने ज्यादा खराब हैं वो रजौरी से पता चला। हालात कितने खराब हैं वो इस बात से पता चल रहा है कि अब VDCs को नए नए हथियार दिए जा रहे हैं। लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत के तरफ से नए नए हरबे जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टेट लैंड और रोशनी ये इसी चीज़ में एक और कदम है।